हेलो फ्रेंड्स। हृदय रोग के डाइट में पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, तो बहुत सारे मंतव्य है। कई बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट खाओ, कई बोलते हैं आप हाई प्रोटीन डाइट लो, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लो। लेकिन हृदय रोग में बैलेंस डाइट रखना चाहिए, वेजिटेरियन, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट। कि जैसे आपने जो डेली कैलोरी लेते हो 2000-2200 के आसपास, उसमें 55 to 60% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर 20 to 25% प्रोटीन होना चाहिए, एंड देन 15 to 20% मोनो अनसेचुएटेड और पॉली अनसेचुएटेड फैट के रूप में आप ले सकते हैं। तो पूरा दिन आपको कांस्टेंट ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी और आपका मसल भी वीक नहीं होंगे। तो मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स फ्रूट्स विद ऊपर की छाल के साथ आप ले सकते हैं। ओट्स और चिया सीड का पुडिंग ले सकते हैं। आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। आपको चपाटी खानी है तो आप मल्टीग्रेन आटा वाली चपाटी विथ लेस वीट, क्योंकि वीट प्रोसेस हुआ मिलता है बाज़ार में, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेस वीट वाली चपाटी आप खा सकते हैं, आइदर विथ आप स्प्राउटेड आइटम्स, कोई भी मूंग है, कोई भी चना है, स्प्राउटेड आइटम के साथ खा सकते हैं, अथवा कोई दाल के साथ खा सकते हैं आप। सुबह में 1-2 फ्रूट जाने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। नाश्ता मॉर्निंग का एकदम हेल्दी होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। चाय पीते हो तो ग्रीन टी पीनी चाहिए, अथवा विदाउट शुगर ब्लैक टी आप पी सकते हैं विथ लेस मिल्क, अथवा टोन मिल्क वाली चाय विदाउट शुगर आप ले सकते हैं। फिर लंच में नॉर्मली हमारे यहाँ गुजराती लोग या दूसरे समाज में रोटी मीन्स चपाटी, सब्जी 1 या 2 और दाल होती है और राइस होते हैं। तो वीट बैली ना हो, इसके लिए वीट का यूज़ आप कम कीजिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का आप होलसम ग्रेन खाइए। आप चपाटी खाइए, रागी, ज्वार, मक्की वगैरह का मिक्स फ्लोर का आटा वाली। विंटर है तो आप बाजरा भी ऐड कर सकते हैं। और दाल में आप विविध प्रकार की मग की, अड़द की, तुअर की दाल ऑल्टरनेट ले सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट है। कठोर में आप राजमा, चना वगैरह ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में सीज़न के अनुसार जो ग्रीन वेजिटेबल मिलती है वो आप ले सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल फॉरेन का वेजिटेबल ही खाना ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो बनता है वही सीज़न के अनुसार आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन सफिशिएंट मिलेगा, और कोरी रोटी खानी है। दोपहर को पोस्ट लंच में आप नट्स खा सकते हैं। अच्छा, जो ऑयल है नट्स में वो मोनो अनसेचुएटेड, पॉली अनसेचुएटेड और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है।
वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एचडीएल बढ़ाता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल को, तो वो आपके लिए बढ़िया है। दोपहर को कुछ ग्रीन टी पियो अथवा विदाउट शुगर चाय पी सकते हैं, हाफ कप या 1 कप। साथ में आप गेहूं की और मैदा की रोटी की जगह आप दूसरा कोई ड्राई ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जैसे ड्राई पोहे हैं, अथवा आप हैंडफुल ऑफ नट्स आराम से खा सकते हो। उसमें आप आलमंड्स, मैकेडेमिया नट्स, पेकान्स, पीनट्स वगैरह अनसॉल्टेड नट्स खा सकते हो। आप हैंडफुल ऑफ दिस वॉलनट भी 1-2 पीस खा सकते हो। और विंटर में आपको भूख लगे तो आप मल्टीग्रेन आटा की चपाटी, आप रिटायर्ड हो और ऑफिस में नहीं हो तो आप घर पे चाय के साथ ले सकते हो। और रात के डिनर में आप एक आध कठोर अथवा दाल, मिक्स ब्राउन राइस की खिचड़ी अथवा मिक्स फ्लोर का आटा वाली चपाटी आप ले सकते हैं। मलाई निकाला हुआ दूध 1 कटोरी ले सकते हैं। तो ये पूरा डाइट कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन और अनसेचुरेटेड मोनो अनसेचुरेटेड फैट से बैलेंस हो जाता है। तो आपको पूरे दिन एनर्जी भी मिलती है और आपको सेटाइटी भी रहती है, भूख नहीं लगती है। लेकिन जब भी आपको शुगर के पेशेंट्स हो और आपको सडन शुगर कम हो गई तो आप इमीडिएटली कोई बिस्किट वगैरह आप ले सकते हैं 1 और 2 पीस, जिससे आपका शुगर बैलेंस हो जाए। बाकी आपको बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे की प्रोडक्ट्स, रस्क, वीट की प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट का दूध और उसकी प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, लस्सी, मलाई, चीज़, बटर वगैरह सदंतर बंद करना है। लेकिन संयुक्त फैमिली में इंडिया में रहता है, ये कहाँ हो सकता है कि ये ही खाओ। लेकिन लमसम एक चीज़ याद रखो कि भाई सब तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो घर में जो बना है, सुबह में आपके पास ऑल्टरनेट है कि भाई विदाउट शुगर चाय पीना है, साथ में जो मल्टीग्रेन आटा की रोटी है वो आप खा सकते हैं, अथवा ओट्स, चिया सीड का पुडिंग ले सकते हैं, अथवा दूसरे सीड्स भी डाल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, उसमें डाल सकते हैं और ले सकते हैं। लंच में भी आप अपने हिसाब से तो कह नहीं सकते, तो जो भी बना है वो आप बैलेंस करके खाइए। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एक ऑयल में बार बार चीज़ें तली ना हुई हो, और ऑयल पाम ऑयल और डालडा घी का उपयोग ना हुआ हो। बाकी आप कोल्ड प्रेस ऑयल खा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल हो सके तो अवॉइड कीजिए। रिफाइंड ऑयल में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती है, हार्ट रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड। तो विटामिन डिप्लेशन हो जाता है, उसमें ब्लीचिंग हो जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। कोल्ड प्रेस अथवा वर्जिन ऑयल अथवा
यू कैन से फिल्टर्ड ऑयल आप ले सकते हैं। आप कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल खाओ, आप सनफ्लावर ऑयल खा सकते हो, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, आप कच्ची घानी का ऑयल ले सकते हो, सिंग तेल ले सकते हो, बट इट शुड नॉट बी रिफाइंड एंड इट शुड नॉट बी रीहीटेड ऑयल। एक चीज़ बार बार एक ही ऑयल में गर्म करके नहीं खाना है। बाकी आप दाल साग के फ्राइंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू 1 चमची कोई भी तेल का उपयोग कर सकते हो, जो मैंने बताया। डाइट का सिग्निफिकेंट ये है कि आप जितने अल्कलाइन डाइट खाओगे, खाने से पहले आप सलाद खाओ। सलाद अल्कलाइन होता है, फ्रूट्स अल्कलाइन होता है, नट्स अल्कलाइन होता है। तो ये चीज़ आप खाओ। दोपहर में भूख लगी है, थोड़े नट्स खाओ। दोपहर के खाने से पहले थोड़ा सलाद खा लो। सुबह में फ्रूट्स ले लो 1-2। और ये सब कंट्रोल नहीं रहता है तो आप रात को दूध पीते हो कम फैट वाला, उसमें हल्दी डाल के पियो। एक अच्छी टेव जरूर एडॉप्ट करो, चाहे हल्दी वाला दूध पियो, चाहे सलाद खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, लेकिन एक अच्छी हैबिट रखो जिससे आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा और ख़राब कोलेस्ट्रॉल आप बनेगा नहीं। बाकी तो खाने में तो डे टू डे चेंजेस होते ही रहते हैं। हम बोलते हैं नो ऑयल डाइट खाओ, कोई मैंने सुना था नो ऑयल डाइट के बारे में, तो ये गलत बात है। नो ऑयल डाइट से इंसान वीक हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। दूसरा, व्यसन छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, स्ट्रेस छोड़ दो, प्रॉपर स्लीप लो, सोयाबीन की आइटम्स खाओ। सुबह में जैसे आपको पनीर की आइटम खाने की इच्छा हो पनीर के बाद, तो सोयाबीन के टोफू के पराठे खाओ। कहने का मतलब है कि और विदाउट ऑयल भी बन सकते हैं ये। दोपहर को आपको इच्छा हुई तो आप टोफू के पराठे खाओ। टोफू इज़ वेरी गुड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप फ्लैक्सीड थोड़ा हैंडफुल ऑफ खाओ, नट्स को बेनिफिट दीजिए, आलमंड ज़्यादा खाइए, 8-10 पीस आलमंड खाइए दोपहर को। तो ये डाइट में हल्का सा चेंजेस करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर कई लोग बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या होता है, लेकिन भैया कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होता है और वो पूरी सिस्टम को धीरे धीरे खोखला कर देता है। कई लोग बोलते हैं कई बार फ्राइड फूड खाने से क्या होता है, पर कई बार का फ्राइड फूड और कई बार का फ्राइड नॉन वेज या स्वीट्स आपको एक दिन इमरजेंसी में फिर स्टेंट डलवाने ले जाएगा हॉस्पिटल में, और 2-3 स्टेंट लगवा देंगे। और स्टेंट लगने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। कभी कभी तो स्टैंड माल पोजीशन में आ जाता है तो कंटिन्यूस चेस्ट पेन रहता है, स्टैंड प्लेट में स्केरिंग हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, एरिथमिया होता है। फिर से स्टैंड लगाओ। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एकदम स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिन में एक अच्छी हैबिट रखो आप। जैसे प्याज लहसुन खाया आप सब्जी में, और आप खाने से पहले ग्रीन वेजिटेबल का सलाद लिया, टोमेटोज लिया, ककुम्बर लिया, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर का सलाद लिया। तो एक आध हेल्दी हैबिट, सुबह में फ्रूट लिया, ये सब तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन एक आध हेल्दी हैबिट्स आपको काम लग जाएगी। जैसे
जैसे दोपहर को भूख लगती है तो बाहर से नाश्ता मंगाने की इच्छा हो जाती है, बर्गर मंगाए, उसकी जगह नट्स खाइए। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस करके खाइए और अपना वेट को मैनेज करिए। वेट कम करने की पूरी कोशिश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही खाना पड़ेगा। मिठाई, मैदा, गेहूँ, शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट वगैरह सब बंद करना पड़ेगा। और आपको वॉक करना पड़ेगा, साइकिलिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रोसीजर आप कराओ, सर्जरी कराओ, स्टैंड डलाओ, सब एक you can say that it is a band-aid. It doesn't prevent heart attacks or death second time. It doesn't prevent heart attack, second heart attack, or it doesn't prevent death. It is a just pain relieving process. और लोग बोलते हैं हम तो बच गए। अरे भैया, 5 स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक भी ले ली होती और डिस्पिन की गोली खा ली होती और 4 क्लोपिडोग्रिल की 75 मिलीग्राम की गोली और 1 एटोरोस्टेटिन की गोली खा ली होती तो भी बच गए होते। स्टेंट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक, उससे कुछ दुखावा में राहत मिलती है, बचते नहीं हो कि उससे ही आप बच गए। ये गलत प्रेमी जो नॉन मेडिकल पर्सन में होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा और उनके नुमाइंदे, उनको जो भेजते हैं पेशेंट, उनके द्वारा फैलाई गई ये भ्रमणा है। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ECP है। जो बाईपास में IABP लगता है, हार्ट वीक हो गया हो, ऐसा ECP नॉन सर्जिकल IABP है। और उसकी मेथड मैंने पहले भी अगले वीडियो में बताई है कि वो पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा देगा और पूरा हार्ट को रिवास्कुलराइज कर देगा, नेचुरल बाईपास कर देगा और हार्ट का पंपिंग बढ़ा देगा। तो ट्रीटमेंट लेनी है तो ये लीजिए दवाइयों के साथ में। और दवाइयाँ ले रहे हो तो स्टेंट भी एसिडिक है। बाईपास के बाद दवाई का जचीरा हो जाता है, वो भी एसिडिक है। तो डाइट्स, अल्कलाइन डाइट से उसको न्यूट्रलाइज कीजिए और एसिडिक चीज़ें खाना बंद कीजिए। और ECP जो अल्टीमेट ट्रूथ है हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट का, उसको एडॉप्ट करिए तो फ्यूचर में हार्ट अटैक आपको इवेंट्स नहीं होगी, और होगी लाइफस्टाइल ख़राब होगी तो वो फैटल नहीं होगी। आपका जान जोखिम में नहीं चला जाएगा, आप बच जाओगे। ECP इतना कोलेटराइजेशन कर देती है। लेकिन ट्रेन डॉक्टर से लीजिए। अभी मशरूम की तरह ECP सेंटर्स खुले हैं। हर कोई बोले जैसे हर एक हॉस्पिटल में बाईपास होती है, वैसे हर कोई फ्री है तो फ्रेंचाइजी दे देता है, या फिर हर एक डॉक्टर बोलता है मैं ECP में से सेंटर चलाऊंगा और पैसा बनाऊंगा। ऐसा नहीं है। पैसे बनाने के माध्यम से ECP ट्रीटमेंट मत दीजिए। एडवर्टाइजमेंट, लाइक्स, रिव्यूज़ वगैरह पे मत जाइए, वो तो पेड होते हैं। आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेके, टेस्टिमोनियल देख के, मैकेनिज़्म समझ के प्रॉपर डॉक्टर के हाथ से ही ECP लीजिए। आपको फ़ायदा रहेगा लाइफ लॉन्ग। सर्जरी से बच जाओगे आप। नमस्कार।